नमस्ते सभी को, मैं समूनाथ और स्वागत है आपका लर्न विद समूनाथ में। तो जो हम पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कैसे करके जो कांग्रेस के अंदर जो वेरियस ग्रुप्स के अंदर यूनिटी जो मतलब हिस्ट्री का जो बात कर रहा हूँ नेशनलिज्म इन इंडिया में, कैसे करके हमने देखा था कि बहुत सारे ग्रुप्स लोग जो थे इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे थे, उन लोगों के अंदर कैसे करके यूनिटी था, डिसयूनिटी था, इसके बारे में हमने पढ़ा था। कैसे करके कुछ लोगों ने सपोर्ट किया था, कैसे करके कुछ लोगों ने अनसपोर्ट किया था। तो इससे यूनिटी और डिसयूनिटी के वजह से ही क्या हुआ कि हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस भी मिला और उसके साथ पार्टीशन भी मिला, बोथ एट द सेम टाइम। उसी के साथ हमारा चैप्टर और वीडियो वो भी खत्म हुआ था, बोथ एट द सेम टाइम। और आज का वीडियो भी जो है खत्म मतलब स्टार्ट हो रहा है ये वीडियो के साथ बोथ एट द सेम टाइम। सो आज हम पढ़ते हैं द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। सो प्री मॉडर्न वर्ल्ड का हम बात करते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो मतलब हम आज के जो डेट में हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो मतलब हर एक कंट्रीज़ के साथ एक ना एक रिलेशन होता है, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो मतलब इकोनॉमिक हो, कैसे भी करके हो। हर एक कंट्रीज़ के साथ मतलब ऑलमोस्ट हर एक कंट्रीज़ के साथ हमारा कुछ ना कुछ रिलेशन रहता ही है। जैसे पहले ज़माने में भी जो इतना ज़्यादा मतलब रिलेशन रहता था क्या, उनके पहले ज़माने में जो कंट्रीज़ लोग हैं वो सब आइसोलेटेड रहते थे। मतलब और अगर उनके पास रिलेशन रहता था तो किस चीज़ को लेकर रहता था, ट्रेड को लेके कि डिप्लोमेसी को लेके कि आपका वार को लेके, कैसे करके जो उनके अंदर रिलेशन रहता था। फिर कैसे करके जो मतलब नए नए फूड्स जो है वो सब इन्वेंट हुए, कैसे करके वो सब जो पूरे वर्ल्ड में फैले, इसके बारे में हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन मतलब जो 50 ईयर्स पहले से इमर्ज हुआ है, जैसे कि हम लोग कहते हैं मतलब ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कर देते हैं। हम लोग कहते हैं कि ये जो कुछ 50-60 साल पहले से जो ये वाला स्टार्ट हुआ है। और इस ग्लोबलाइजेशन में हम लोग क्या कहते हैं कि जो मतलब आपका एमएनसीज होता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, इसका बारे में इकोनॉमिक्स के चैप्टर में पढ़ने वाला है। तो उसमें क्या होता है कि जो मतलब एक ही कंपनी जो है बहुत सारे कंट्रीज़ में अपना चीज़ों को जो सेल करता है, उसके साथ बहुत सारे कंट्रीज़ में अपना जो है बिजनेस भी करता है, बहुत सारे कंट्रीज़ में जो अपना चीज़ों को सेल भी करता है, बहुत सारे कंट्रीज़ में उसका जो है मतलब फैक्ट्रीज भी होता है, कैसे करके बहुत सारे कंट्रीज़ में अपना प्रोडक्शन सेटअप करता है। इसको ही हम ज़्यादातर जो ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन में मतलब इसके आगे के साइंस कैसे थे, ये तो अभी जो मतलब 50-60 साल का ये ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसके आगे कैसे करके होता था, उसके आगे भी कंट्रीज़ के अंदर रिलेशन होता था। ये तो हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ते रहते हैं कि जो इंडिया और चाइना के अंदर एक तो वाइब्रेंट ट्रेड था। आपका मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के साथ इंडिया के जो वेस्टर्न कोस्ट में बहुत सारे शिप्स आते थे, बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था। तो ये सब रिलेशन को हम कैसे करके कैरेक्टराइज करेंगे वो सब हमें इस चैप्टर में जो है पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि एज अर्ली एज 3000 BCE जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो आप मतलब आपका ये जो है 2023, इससे पहले मतलब जो 180 था उसके पहले से मतलब हम बैक काउंट करेंगे 3000 तक, यानी कि आप आज से कह सकते हैं 5023 ईयर्स पहले से इसका बोला गया है कि जो मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साथ एक तो मतलब रीच एक तो कल्चरल जो या फिर जो आपका बिजनेस का जो एक तो बहुत ही रीच एक तो प्लेस था, ये जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि आपका जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर्स के वहाँ पे स्थित है, ठीक है, जिसे हम मोहनजोदारो, हड़प्पा ऐसे करके भी जो बुलाते हैं। तो इसमें क्या गया है कि जो कोरी होता है, जो आपके शी सेल्स होता है, मतलब समंदर के अंदर से जो शेल्स निकलते हैं, उसे जो एक तो करेंसी के रूप में मतलब उसे एक्सेप्ट किया जाता था, उसे जो एक करेंसी के रूप में जो है यूज़ किया जाता था। हमने जो आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर में अभी हाल ही में पढ़ा है आपके मनी के चैप्टर में। फिर उसके बाद जो आपका मालदीव्स, चाइना, ईस्ट अफ्रीका, ये सब जगह के साथ भी अलग अलग चीज़ों में आपका व्यापार होता था। जैसे कि आप जो साउदर्न जो स्टेट्स होते थे, जैसे कर्नाटका, केरला, यहाँ से जो है रेड सैंडलवुड जो एक्सपोर्ट होता था, फिर आपका पीकॉक जो एक्सपोर्ट होता था। और उसके बदले जो है आपका ये जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज थे, जो अरबिक कंट्रीज या फिर जो आपका मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से जो मतलब प्रीसियस मेटल्स जैसे कि आपका हीरा हो गया या फिर प्रीसियस जो पत्थर होते थे वो सब जो है ज़्यादातर लाया जाता था इंडिया में। इसके बारे में जो है हम लोग इसका मतलब पढ़ने वाला है। और ये जो ट्रेड था, ये जो डिजीज कैरिंग जर्म्स, इवन जर्म्स भी जो स्प्रेड होता था, जो लोगों के अंदर इंटर कनेक्शन होने से जो जर्म्स स्प्रेड होते हैं, वो सब के बारे में भी हम जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। सिल्क रूट कैसे करके जो मतलब सिल्क रूट के बारे में हम लोग पढ़े थे, जो आपका चाइना, इंडिया से ये जो मतलब यूरोप की तरफ गया था, इसमें कैसे करके जो सिल्क का एक्सपोर्ट होता था। और ना बस सिल्क के लिए बल्कि मतलब ज़्यादातर जो यहाँ पे सिल्क एक्सपोर्ट होता था, इसीलिए इसका नाम सिल्क रूट पड़ा है। लेकिन इसमें बहुत सारे चीज़ जैसे कि इंडिया के कुछ आर्टिफैक्ट्स, चाइना के आपके पॉटरी या फिर जो चाइना क्ले जो होता है वो सब जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। फिर उसके बाद मतलब हिस्टोरियंस लोग कई सारे सिल्क रूट्स पाए हैं, मतलब ना कि एक दो टूक बल्कि कई सारे जो सिल्क रूट्स पर हम लोग जो 9 या फिर 8 क्लास में भी पढ़ा था, या फिर जो आपका 7-6 क्लास में हमने पढ़ा था, कैसे करके सिल्क रूट्स के जिस पॉइंट में कुछ सिविलाइजेशंस होंगे या फिर कुछ लोग होंगे, उन लोग अपने रूट से जाने के लिए जो मतलब टैक्स भी लेते थे, तो उससे से उनका पावर कैसे करके धीरे धीरे बढ़ा था, इसके बारे में भी हम लोग पढ़े थे।
फिर उसके बाद ना बस चीज़ों को बल्कि जो कल्चरल और जो आपका इकोनॉमिक जो आपका एक्सचेंज हुआ था, जिसमें कि क्या होता था, जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो होते थे, मतलब पहले के जो क्रिश्चियन मिशनरीज यानी कि वो लोग जो कि अपने रिलीजन को जो फैलाना चाहते हैं पूरी दुनिया में, लोगों को जो मतलब अपने रिलीजन में लाना चाहते हैं, जैसे कि हिंदू से क्रिश्चियन या फिर जो मतलब मुस्लिम से हिंदू, ऐसे करके जो मतलब लोग जो अपने रिलीजन को जो बढ़ाना चाहते हैं उन लोग को मिशनरीज कहते हैं। तो जो अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज और जो मुस्लिम प्रीचर्स लोग होते थे वो लोग भी इसे सिल्क रूट से ही गए होंगे, ऐसे प्रोबेबली मतलब बोला जा सकता है। ऐसे करके जो मतलब कल्चरल आपका इकोनॉमिक ऐसे करके बहुत सारी ट्रेड जो इस सिल्क रूट से किया गया था। सो अभी फूड ट्रैवल्स का बात करते हैं, मतलब फूड कैसे करके जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले जो स्पैगेटी और पोटैटो के बारे में दिया गया। स्पैगेटी जैसे कि हम जानते हैं वो नूडल्स या फिर जो आपके पास्ता के जैसे एक चीज़ होता है। तो हम लोग मतलब ज़्यादातर कहते हैं कि जो मतलब आपका जो ट्रैवल्स हुआ था, ये जो आपका पास्ता या फिर जो चाउमीन, ये सब जो चाइना इटाली ये सब जगह में हुआ था बोल के हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं। तो मतलब रिकॉर्ड्स तो बहुत सारे कंट्री में है, जैसे कि आपका इंडिया में भी कुछ एक ऐसे मतलब ऐसे कोई ऐसा एक चीज़ इन्वेंट हुआ होगा, इटाली में, ग्रीस में, आपका जापान में, चाइना में, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों को जो प्रोबेबली हम लोग कह सकते हैं। लेकिन तो इसका मतलब अच्छा एक तो आंसर हमें शायद कभी नहीं मिलेगा। फिर भी जो हम लोग मतलब रिसर्च करते रहते हैं, आपके आर्कोलॉजिस्ट लोग, हिस्टोरियंस लोग इसके बारे में रिसर्च करते रहते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे मतलब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया है, बहुत सारे जो हमारे कॉमन फूड्स है, जैसे कि आपका पोटैटो हो गया, टोमेटो, आपका ग्राउंडनट, मेज, सोयाबीन, चिलीज, ये सब जो है मतलब अमेरिका से आया था। और अमेरिका जैसे कि आप जानते हैं कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस इसे मतलब सबसे पहले डिस्कवर किए थे हमारे मॉडर्न वर्ल्ड के लिए, जो क्रिस्टोफर कोलंबस सबसे पहले इसे डिस्कवर किए थे। वैसे तो उसके पहले बहुत सारे लोग इसे डिस्कवर किए थे, लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस जो मॉडर्न वर्ल्ड के लिए सबसे पहले अमेरिका को इन्वेंट किए थे, यानी कि डिस्कवर किए थे। और वहाँ से जो ये आपका ये पोटैटो, सोया, फिर आपका ग्राउंडनट, ये सब जो मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ में फैला था। ये यूरोप में आया, फिर उसके बाद एशिया, अफ्रीका, ये सब कंट्रीज़ में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। तो यहाँ पे जो अमेरिका वर्ड यूज़ किया गया, ये जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को रेफर करने के लिए किया गया, उसके साथ कैरिबियन आइलैंड्स को भी। फिर उसके बाद हमारा बहुत सारे, तो जैसे कि हम लोग पता कर ही सकते हैं, जो 500 साल पहले जो ये क्रिस्टोफर कोलंबस हमारे लिए ये सब चीज़ों को इन्वेंट किए थे। तो हम लोग सोच ही सकते हैं कि 500 साल पहले से हमारे जो एंसेस्टर्स लोग थे उन लोग शायद मिर्ची नहीं खाए होंगे, उन लोग शायद टमाटर नहीं खाए होंगे, उन लोग शायद आलू नहीं खाए होंगे, ऐसे करके हम लोग जो है बोल ही सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कन्क्वेस्ट एंड डिजीजेस का। कैसे करके जो मतलब कन्क्वेस्ट किया गया चीज़ों को, कैसे करके मतलब कंट्रीज़ को कन्क्वेस्ट किया गया, कैसे करके डिजीज़ फैलाया गया और कैसे करके ट्रेड किया गया। तो जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड से थोड़ा सा पहले के ज़माने में देखा जाए तो उसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं। ये जो है बहुत ही मतलब श्रैंक हो गया, ये जो है बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया। छोटा किस लिए हुआ, क्योंकि इसमें जो मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। और बढ़ने का रीज़न भी आप कह सकते हैं, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड था, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर मतलब कंट्रीज़ के अंदर जो एक तो कोलाबोरेशन होना चाहिए। तो इस कोलाबोरेशन को बरकरार रखने के लिए लोग कंपटीशन करना स्टार्ट कर दिए थे। कैसे करके, जैसे कि अपने ब्रिटिश लोग ने जो इंडिया को मतलब कैप्चर कर लिया था, तो अगर कैप्चर कर लिया तो इंडिया तो उनका गुलाम बन गया। अब इंडिया इज़ बाउंड टू कंट्रीब्यूट टू ब्रिटिशर्स, मतलब इंडिया जो है ब्रिटिशर्स को कंट्रीब्यूट करने के लिए, उनके साथ कोलेबोरेट करने के लिए बाउंड हो गया। ऐसे करके कैसे करके मतलब, और फिर ना बस बंदूक से और सैनिकों से, बल्कि जो डिजीज़ फैला के भी बहुत सारे कंट्रीज़ को जो है मतलब वो लोग अपने कंट्रोल में कहते हैं। जैसे कि आपके स्पेनिश रूलर्स लोग जो है अमेरिका को कैसे करके कंकर किए थे, ना कि बंदूक चला के और गोली चला के, और ना ही सैनिकों का इस्तेमाल करके, बल्कि उन्होंने डिजीज़ फैलाया था जिसको कि हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं। और जिससे से कि जो ये आपके यूरोपियन लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब उससे से एक तो कि ये उनका एक तो वैक्सीनेशन है उसके अगेंस्ट में, ये जो आपके स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में। लेकिन अमेरिका के लोग जिन लोग के पूरा प्राइमेटिव अमेरिकन के थे, उन लोगों के साथ तो मतलब वर्ल्ड का जितना ज़्यादा कनेक्शन था नहीं, तो उन लोगों को कैसे करके स्मॉल पॉक्स से जो है मतलब रेसिस्टेंस मिलेगा। तो जैसे ही करके जो स्पेनिश रूलर्स लोग वहाँ पे लैंड किए, उनसे से धीरे धीरे जो है स्मॉल पॉक्स पूरे मतलब फॉरेस्ट फायर की तरह अमेरिका के अंदर फैल गया था। इसी से जो बहुत सारे लोग मारे भी गए। और ये ऐसे करके जो स्पेनिश रूलर्स लोग आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बहुत सारे चीज़ों पार्ट्स को जो है कैप्चर किए थे। फिर उसके बाद कैसे करके स्पेनिश रूलर से वो ब्रिटिश में गया, ब्रिटिश से फ्रेंच में, ऐसे करके मतलब उनके अंदर अंदर जो है कंट्रोल मतलब कंपटीशन होता रहता था, और उन लोग जो है दूसरे कंट्रीज़ को भी कैप्चर करना चाहते थे। फिर उसके बाद आपको जो एल डोरेटो जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक तो मतलब ऐसा एक तो शहर जो कि कहानियों में बोला जाता है कि वो पूरे सोने से बना हुआ होगा। वैसे एक तो ये शहर के बारे में भी जो है बहुत ज़्यादा स्टोरी फैलने लगा कि वो शायद साउथ अमेरिका के अमेजोन फॉरेस्ट के अंदर ही किसी एक जगह में होगा बोल के। फिर उसके बाद जो मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे करके लेजेंड्स भी जो फैलने लगे, जैसे कि एक तो सुपर हीरो था जो कि मतलब उड़ सकता है, एक तो कैसे करके मतलब बहुत सारी चीज़ों को जो हम वो जो है कैरेक्टराइज करने लगे। सो आज का वीडियो ये पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।